तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी अड्डा ऑफ आरसी एजुकेशन चैनल पर, और हम आपको आज पढ़ाएंगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आइए फटाफट से करते हैं हम 15 प्रश्नों को, और आप देखते हैं 15 में कितने प्रश्नों का स्कोर लेके आते हो, कितने सही करके लेके आते हो। तो पहला प्रश्न है आपका, मानव विकास प्रारंभ होता है। मानव विकास प्रारंभ होता है, तो आप बताओगे मानव विकास कब प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है। तो पूर्व वाले अवस्था से, प्री चाइल्डहुड स्टेज से, उत्तर वाले अवस्था से, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज से, शैशवावस्था से, स्टेज ऑफ इन्फेंसी से, या गर्भावस्था से, पेरेंटल स्टेज से। तो मैं आपको बता दूं, मान लो हमारे छोटे छोटे कण, हमारे शरीर के छोटे छोटे कण बनना प्रारंभ हुए और एकत्रित हुए किसी भी जगह, जिस जगह एकत्रित होते हैं तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को हम गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भ। तो हम कहाँ से बनना प्रारंभ हुए? गर्भावस्था से। तो इसीलिए आपका राइट आंसर होगा गर्भावस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप आगे देखोगे, देखिए, द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक यानी पुस्तक के लेखक कौन है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप इसको बताना है, आपको क्या बतानी है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो चलिए ये देखो किसने लिखी है, ये हमारे ज्ञाने साहब ने लिखी है। किसने लिखी है? ज्ञाने साहब ने, जिन्होंने R.M. ज्ञाने, जिन्होंने हमारे क्या बताए हैं आपको अपनी पुस्तक में, इन्होंने अपनी पुस्तक में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? अधिगम के 8 प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें हर प्रकार से अनुभव ट्रेनिंग देते हुए इन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, इसके बारे में बात की गई। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, इसे किसने कहा है? इसे G.S. हल ने कहा है, यानी स्टेन हल ने कहा है। किसने कहा है? स्टेन हल ने कहा है। क्या कहा है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव की अवस्था है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किशोरावस्था का काल कितना बताया है बेटा? 12 से 13 वर्ष। किशोरावस्था का काल क्या होता है भाइयों? 12 से 13 वर्ष। आगे 22 से 24 वर्ष की अवस्था तक को माना है इन्होंने। कितना माना है? 22 से 24 वर्ष की अवस्था तक भी किशोरावस्था को माना है। इसको इन्होंने तनाव व तूफान, तनाव व तूफान, तूफान की भी अवस्था कहा है। किसको? किशोरावस्था को, है ना। और द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इन्वोल्यूशन में इन्होंने बताया है, इस सिद्धांत को भी दिया और इसमें स्वीकार भी किया है इन्होंने। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिपादन में कुल कितना समय लगता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, कितना समय लगता है, जल्दी से बताओ कितना समय लगता है। तो आपका 36 मिनट 36 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 36 मिनट और 36 सेकेंड लगता है। आपने सूक्ष्म शिक्षण दिया होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि आपको ओनली 36 मिनट लगे होंगे और 36 सेकेंड, है ना। और इसको एलन एवं रियान ने 1968 में
इसका वर्णन किया था, इसके मूलभूत 5 सिद्धांत बताए थे। कितने सिद्धांत बताए थे? 5 सिद्धांत बताए थे। उनको समय मिलते हम आपको बताएंगे, चलो मैं बता दे रहा हूँ उन 5 सिद्धांतों को। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, ये भी कहा, किंतु इस प्रकार के शिक्षण में साधारण कक्षा जटिलताओं को कम किया जाता है, ठीक है, और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है, अधिक नियंत्रण रखा जाता है, किस पर? अभ्यास पर। किस पर नियंत्रण रखा जाता है? अभ्यास पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है, और जो भी इसका परिणाम होता है उसके हिसाब से बालक के विकास की कल्पना की जाती है। चलिए आगे देखिए। सीखना का पठार सीखने का प्रमुख अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये कथन किसका है? मतलब कथन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कथन किसका है? आइए तो इसके हम आपको टॉपिक वाइज दे रहे हैं। हलिंगवर्थ हैं, रॉस हैं, स्किनर हैं, या गेट्स हैं, व अन्य। तो आप बताओगे ये किसने कहा था? ये हमारे गेट्स महोदय ने कहा था। किसने कहा था? गेट्स महोदय ने कहा था, ठीक है। स्किनर का क्या था? अधिगम वक्र व्यक्ति की किसी क्रिया में उन्नति अथवा अवनीति को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, ये स्किनर महोदय ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 6, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए। भाई आप दंड तो दे ही नहीं सकते, आप टीचर हो, आप क्या नहीं कर सकते हो? दंड नहीं दे सकते हो, तो आप क्या करोगे? हैं? बच्चे को परामर्श दोगे। क्या करोगे? बच्चे को परामर्श दोगे कि भाई ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर वी इज ए क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोलता है? देखिए, बोल रहा है पाठ्य सामग्री पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं वो आप देखोगे, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के व्यक्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, शैक्षिक संस्थान के विकास से। तो ये किससे संबंधित हैं? भाई पाठ्य सहगामी क्रियाएं हम किसके लिए करते हैं? भाई पढ़ेगा कौन उसमें? तो छात्र पढ़ेगा। तो छात्र का जब छात्र पढ़ेगा तो छात्र का क्या होगा? भाई सर्वांगीण विकास होगा उसका। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए क्लियर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, सॉरी उसी में 8 था। निम्न में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया? तो आपको ये बताना है किसने सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर होगा, इन्होंने बी.एस. ब्लूम ने नहीं किया है। अधिगम का सिद्धांत बी.एस. ब्लूम ने नहीं दिया है, ठीक है। अन्य यहाँ पे हेडवर्ड ने दिया है, और स्किनर ने दिया है, कॉलर ने दिया है, थॉर्नडाइक ने भी दिया है, लेकिन बी.एस. ब्लूम ने नहीं दिया है, ठीक है। तो स्किनर का कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का कौन सा है? संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। और आपके कॉहलर का कौन सा है? कॉहलर का कौन सा है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये किसने दिया? कॉहलर ने दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखो क्यों? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, मतलब जब आप एक ही कक्षा में रहोगे तो अवरुद्ध तो पैदा होगा ही होगा। चलिए, निम्न में से किस कौशल पूर्व ज्ञान का प्रशिक्षण आता है? किस में आता है वो देखना है। तो आप जब देखते होगे
स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, जब हम प्रस्तावना कौशल देते हैं तब उसमें हमारा क्या आता है, कौशल पूर्व ज्ञान परीक्षण आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 11 पे। किसने बहुमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किया? तो आप बताओगे किसने किया? स्पीयरमैन ने किया, जॉन मेयर ने किया, गार्डनर ने किया, गोलमैन ने किया। तो किसने किया है? तो आप बताओगे कि सर गार्डनर ने किया। किसने किया? गार्डनर ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए क्लियर। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या होती है? क्या करने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में? बताओ बताओ। ये डिसलेक्सिया, मैं अभी बता दे रहा हूँ तुम्हें, इसको भूलोगे ही नहीं फिर। डिस माने क्या होता है? डिस मैं मान ले रहा हूँ कि ये डिस है हमारी, ठीक है। वैसे तो ये होता है डिसलेक्सिया, मैं लिखे दे रहा हूँ, चलो इसको थ्रू बता रहा हूँ। डिसलेक्सिया ये होती है डिसलेक्सिया। अब इससे मैं डिस बना रहा हूँ, डिस, और लैक्स अलग बना रहा हूँ, ठीक है। डिस अलग बना रहा हूँ, लैक्स अलग बना रहा हूँ। तो अब होती क्या है, डिसलेक्सिया लिखी ऐसी जाती है, लेकिन मैंने लिख ऐसी दी है। तो ये क्या हो गया? पढ़ने में बर्तनी, पढ़ने में वर्तनी, मतलब पढ़ने में होने वाली कठिनाई को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। वैसे तो ये होती है डिसलेक्सिया की मीनिंग। हमने लिख क्या दी? ये लिख दी, तो ये कठिनाई पैदा हुई, तो इसी कठिनाई को कहते हैं डिसलेक्सिया। मतलब पढ़ने या बर्तनी में, रीडिंग या स्पेलिंग में प्रॉब्लम, समस्या, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। आशा करते हैं आपको यहाँ तक बड़े ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कह रहा है? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? अब नहीं वाला पूछा जा रहा है, नॉट, नहीं की बात कर रहा है। तो देखो ध्यान में रखना इस चीज़ को। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम अतिरिक्त समय देना चाहिए। राइट, सही बात है। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। राइट, पर ये हमने राइट नहीं बताया, क्योंकि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वही जो पढ़ नहीं पा रहा, जो जान नहीं रहा, उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा? बैक चला जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज ए क्लियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। आगे बढ़ते हैं 14 पर। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कक्षा में जो कि छात्र हमसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वही उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें हमें कक्षा में प्रेरित करना चाहिए, या रोक देना चाहिए, या अनुमति नहीं देनी चाहिए, या तो उत्साहित करना चाहिए। अब प्रश्न का पता लगाना है तो कैसे लगाओगे? देखो, हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं करेंगे। अनुमति नहीं देनी चाहिए, भाई अनुमति नहीं दोगे तो फिर वो आगे से पूछेगा नहीं। हम टीचर हैं तो हमें क्या करना है? उनसे प्रेरित करना ना उनको, तो रोक देना चाहिए। रोक देंगे फिर वो आएंगे नहीं। तो हमें क्या करना है? बच्चे को प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का मन किस में लगा रहे? शिक्षा में लगा रहे। आगे देखते हैं। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आप कहोगे सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से। तो आप किससे कहोगे? हैं भाई, बच्चे में वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? अगर उसका सामाजिक विकास हो और कोई विकास ना हो तो क्या उसका विकास हो जाएगा? नहीं होगा। भावात्मक विकास हो और उसका कोई विकास ही नहीं होगा। नैतिक विकास हो पर उसका और जो अन्य विकास है वो ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? फिजिकल डेवलपमेंट करना चाहिए। जब हम शारीरिक तौर पे सही होंगे, हष्टपुष्ट होंगे, तो हम भावात्मक में भी, नैतिक में भी और समाज में भी, तीनों जगह फिट बैठ जाएंगे। तो आई होप आप लोग कमेंट करके बताओगे कि इन 15 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्नों का आंसर आ रहा था। आशा करते हैं आपको ये बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद दोस्तों।